Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are taking good care of your health. Here we are discussing Computer Science Grade 9 Lecture Notes Part 2. And lecture notes are of unit number 6, that is Impacts of Computing. Okay. So if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe as well. And if you have any queries or any ambiguities, then you can do let me know in comments. Okay. So let's start with a responsible use of computer software. यहाँ पे कुछ important questions को भी consider किया गया है टॉपिक के साथ, ताकि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आपको ये समझ आ सके कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं. Alright, so here question is, what is irresponsible software use? Irresponsible software use basically it can lead to security risk like legal issues हो सकते हैं, आपका system properly work नहीं करेगा, unwanted messages will pop up on the screen, system will automatically start rebooting. Okay, how can malware spread through software? अब जो malware है basically malware is malicious software. वो जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह से जो है वो उसको एम्बेड किया जाता है, या किस तरह से वो सॉफ्टवेयर के साथ आपके वायरस को अटैक सिस्टम को अटैक करता है. ठीक है, अब जब हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं जो कि इलीगल होते हैं, ठीक है, उसमें वायरसेस होते हैं हमारे पास, वो हमारे सिस्टम को जो है वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को जो है वो डैमेज करते हैं. आउटडेटेड सॉफ्टवेयर लाइक एन ओल्ड वर्जन ऑफ विंडोज़ कैन मेक आवर सिस्टम अट्रैक्ट टू साइबर अटैक्स. Installing applications from untrusted sources like a random free game may infect devices with viruses. और ये जो हमारे पास एड्स होते हैं डिफरेंट, अगर हम कोई जो है वो वेबसाइट्स ओपन करते हैं जो कि अथेंटिक नहीं होती, या कोई हम जो है वो अनअथेंटिक एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, तो जो उनमें हमारे पास एड्स होते हैं ना, वो भी मेजर सोर्स हैं हमारे सिस्टम को जो है वो डैमेज करने का. ठीक है. Okay, next question is define safe use. Next topic is safe use of digital platforms. Okay, and what is digital platform? Basically, it's an online space like social media, e-commerce, websites, or learning platforms. Okay, how can we ensure safe usage of social media? Social media को हम किस तरह से safely use कर सकते हैं? Like हम अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, कि हम अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें. ठीक है, अपनी लोकेशन को शेयर ना करें, अवॉइड करें हम जो है वो पर्सनल या अननेसेसरी डिटेल्स को शेयर करना, जैसे कि होम एड्रेस. Always verify secure websites for transactions. Do not use public Wi-Fi for online transactions. Avoid clicking on suspicious links or sharing passwords. Okay. Then next topic is safe use of data searches and social networking. How can you ensure privacy while using search engines? ओके, सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. यानी कि सेफ डेटा सर्चिंग, उसमें हमारे पास ट्रस्टेड सर्च इंजन्स आ जाते हैं. ठीक है, हमें सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, हमने जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना, ना ही अपना फ़ोन नंबर और ना ही लोकेशन को. ठीक है, जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा आप अपने लिए जो है वो परेशानियाँ बेसिकली आप खुद ही जो है वो उनको अपने गले डालना चाह रहे हैं. यानी कि अगर आप जो है वो अननेसेसरी डिटेल्स को शेयर करेंगे, देन ऑब्वियसली आप अपनी प्राइवेसी को खुद ही पब्लिक किए जा रहे हैं. ठीक है, बी वेयर ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स लाइक फिशिंग स्कैम्स और फेक प्रोफाइल्स एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज़. ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू सिक्योर योर अकाउंट्स. 2FA क्या है बेसिकली, लाइक अगर आपने कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं आप लॉगिन के लिए, तो आप जो है वो कोई फिंगरप्रिंट भी यूज़ कर लें, कोई फेस लॉक भी यूज़ कर लें. तो बेसिकली इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी जो उनको भी स्ट्रॉन्ग रखें. ठीक है, अपने पासवर्ड जो आपके पिन हैं उन, या जो आपके पासवर्ड्स हैं उनको बेसिकली आप जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें यूज़ करें. उसको जो है वो आप, होता है ना ऐसा मोस्टली कि बहुत से लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही अपना पासवर्ड रखते हैं, या अपने नाम को ही रख देते हैं. सो बेसिकली दीज आर सो वीक पासवर्ड्स. ओके, practicing ethical behavior such as respecting others and avoiding cyberbullying ensures a positive and safe online environment. And then last, use strong passwords.
Alright, so next topic is user privacy and intellectual property. यूज़र प्राइवेसी क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, एंड इसको हम देखते हैं अब. यूज़र प्राइवेसी बेसिकली रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, इंश्योरिंग इट्स नॉट शेयर्ड विदाउट कंसेंट. ओके, यानी कि आप अपनी कोई भी जो पर्सनल डिटेल्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है, आप मेक श्योर करें कि वो आपकी परमिशन के बगैर या कोई ऐसी चीज़ जो शेयर तो नहीं हो रही. ठीक है. It's important to protect privacy to prevent identity theft, misuse of data, and other security risks. How can we protect your intellectual property? Okay, intellectual property basically it's the ownership of creations like inventions, designs and content. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करना, इसको प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि किसी का डेटा जो है वो चोरी ना हो सके, कोई उसको कॉपी करके अपना नाम दे के उसको अपने बेनिफिट्स के लिए सेल करना ना स्टार्ट कर दे. ठीक है, लाइक डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर और यूजिंग समवन्स आर्ट वर्क विदाउट परमिशन. यानी कि आप किसी का काम उनकी परमिशन के बगैर जो है वो उसको अपना कंसीडर करके सेल करने लग जाए. And this is also essential to stop fraud and other types of crime. Okay, so that was all about chapter number 6, impacts of computing, lecture notes part 2. All right, thank you. If you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. And if you have any suggestions or any questions, then you can do let me know in comments. Okay, Allah Hafiz.